अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकिब जावेद। कल रात से सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ आ रही है कि फ्रीलांसर्स के ऊपर 20% तक टैक्स लगा दिया गया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छी बात है, टैक्स होना चाहिए, हमें टैक्स पे करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को, इससे मुल्क का फ़ायदा है। लेकिन कुछ लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और देखेंगे कि यह वाकई हमें टैक्स देना चाहिए, कि वाकई फ्रीलांसर्स के ऊपर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, दूसरी कंट्रीज़ में किस तरह फ्रीलांसर्स को ट्रीट किया जाता है और पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को किस तरह ट्रीट किया जाता है। सारी चीज़ों को कंपेयर करेंगे और फिर आप डिसाइड करना कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के ऊपर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, और अगर लगना चाहिए तो उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो मिलनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट की। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट $2 बिलियन या $2 बिलियन को अगर आप कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो आपको एक आइडिया होगा कि पाकिस्तान को फ्रीलांसर्स की वजह से कितनी हेल्प हो रही है, कितनी आपकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन अर्नर्स की वजह से। जिसमें अमेजोन भी आ जाता है, आपके फ्रीलांसर्स भी आ जाते हैं, आपके हर ऑनलाइन कारोबार करने वाले लोग आ जाते हैं। $2 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स को दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो अगर आप फिलिपाइन की देखें तो उनकी पॉपुलेशन हमसे आधी है, तकरीबन 11 करोड़ के आसपास उनकी पॉपुलेशन है। लेकिन उनकी आईटी एक्सपोर्ट जो है $30 बिलियन है। कहाँ पे 2 बिलियंस, कहाँ पे 30 बिलियंस। अगर उससे कंपेयर करें तो पाकिस्तान की 60 बिलियंस तक होनी चाहिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। चलें उसको छोड़ें, इंडिया के साथ आप कंपेयर कर लें। इंडिया के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो इंडिया की जो रेवेन्यू जनरेट होता है ऑनलाइन अर्निंग से, जो आईटी एक्सपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट होता है, वो $190 बिलियन है। $190 बिलियन। तो इस कंपैरिजन से हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को, ऑनलाइन अर्निंग करने वालों को फैसिलिटेट करे, इनको सहूलतें दे, इनको एक प्रॉपर फील्ड मिले खेलने के लिए, ताकि ये इंडस्ट्री जो है और ग्रो करे और पाकिस्तान का फ़ायदा हो। ज़ाहिर है इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है एट द एंड ऑफ द डे। तो इनको चाहिए कि 2 बिलियन से लेके इसको 10 बिलियन, 20 बिलियन, $30 बिलियन तक लेके जाएं। लेकिन इनके ऊपर उल्टा, इनको फैसिलिटेट करने के बजाय इनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। अब अगर बात करें बेनिफिट्स की, कि हमारे मुल्क को फ्रीलांसर्स की वजह से, ऑनलाइन अर्निंग करने वालों की वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है, तो सबसे पहला फ़ायदा तो आपका वो है, जो इतना बड़ा एक रेवेन्यू आ रहा है, इतनी बड़ी अमाउंट पाकिस्तान में आ रही है, उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत बेहतर हो रही है उस अमाउंट की वजह से। दूसरा फ़ायदा, पाकिस्तान के अंदर जब कोविड आया था तो लॉकडाउन था, कुछ महीने तक सब शॉप्स वगैरह हर चीज़ बंद थी, लेकिन तब भी फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन अर्निंग करने वाले लोग काम कर रहे थे, वो जॉब्स क्रिएट कर रहे थे, रिमोट जॉब्स चल रही थी। अब मैं एक फ्रीलांसर हूँ तो मेरा गोल होगा इसको एक बिज़नेस में कन्वर्ट करने का। अब जब मैं बिज़नेस बनाऊंगा तो उसका मतलब है कि जॉब्स क्रिएट होगी पाकिस्तान के अंदर। तो इसका एक ये भी फ़ायदा हुआ कि जो पाकिस्तान के अंदर जॉब्स की शॉर्टेज है, वो भी आपकी किसी हद तक फ्रीलांसर्स की वजह से पूरी हो रही है। तो गवर्नमेंट अगर जॉब्स नहीं भी दे रही तो फ्रीलांसर्स अपनी मदद आपके तहत अपने मुल्क में जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर चैलेंजेस की बात करें कि पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स को चैलेंजेस क्या हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो आपके पास कोई पेमेंट गेटवे नहीं है। आपने अगर बाहर से अपनी पेमेंट लेके आनी है तो उसके लिए आपको कई जुगाड़ यूज़ करने पड़ते हैं। आपके पास पेपॉल नहीं है। पेपॉल दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट का ट्रांजैक्शंस का एक ज़रिया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट पेपॉल को कन्विंस नहीं कर सकी पाकिस्तान आने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी जो इशू है वो पाकिस्तान के अंदर अमेजोन नहीं है। अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग सेलिंग और बाइंग करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो अमेजोन के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरह कर रहे हैं? वो इस तरह कर रहे हैं कि वो यूके में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहीं पे अपना कंपनी रजिस्टर करवाते हैं और वहीं से काम करते हैं। वहीं पे अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स रखवाते हैं, वहीं पे काम करते हैं, और जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो उनके यूके वाले अकाउंट में होता है। वो रेवेन्यू पाकिस्तान में नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानियों के थ्रू जो अमेजोन के ऊपर पैसे कमाए जा रहे हैं, उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नहीं हो रहा, उसका फ़ायदा यूके को हो रहा है। तो सबसे बड़ा नुकसान कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अमेजोन और पेपल को पाकिस्तान में नहीं लेके आ सकी। अब एक और मसला जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स फेस करते हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी लोकल बैंक में चले जाएं तो आप उनको कहेंगे मैंने अकाउंट खुलवाना है, मिज़ान में चले जाएं, यूबीएल किसी बैंक में चले जाएं, तो आप उनको कहेंगे मैंने अकाउंट खुलवाना है, तो वो आपको वहीं पे दरवाजे से ही वापस भेज देंगे कि सॉरी हम फ्रीलांसर्स को फैसिलिटेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर्स की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीलांसर्स हैं वो किसी तरीके से रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स नहीं माने जाते। पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर्स को कोई प्रोफेशन नहीं माना जाता। लीगली ये कोई प्रोफेशन नहीं है फ्रीलांसिंग करना। तो बैंक अकाउंट्स, आपका अकाउंट इस बेस पे नहीं खोलेंगे। हमें अकाउंट खुलवाने के लिए फेक लेटर्स, जॉब लेटर्स, फेक सैलरी स्लिप्स बनानी पड़ती हैं और वो उनको दिखानी पड़ती है कि ये लो मैं जॉब कर रहा हूँ उस जगह पे, तो आप हमारा अकाउंट खोल दो। तो वो आपकी अगर 20,000 की भी सैलरी स्लिप है तो बहुत खुशी से आपका अकाउंट खोलेंगे। लेकिन अगर आपकी 2 लाख की फ्रीलांस इनकम है जो आप शो करवा दें उनको, तो वो आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो जॉब्स को ज़्यादा इंकरेज कर रही है और फ्रीलांसिंग को, जॉब्स क्रिएट करने वालों को डिस्करेज कर रही है। यानी कि आप अगर जॉब होल्डर हैं तो आपका बैंक है वो आपका फॉरेन अकाउंट भी खोल के देगा, आपको बैंक से लोन्स भी मिलेंगे, होम लोन, कार लोन, कुछ भी।
लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं और बेशक आप 20,000 की जगह 10 लाख भी महीने का पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे हैं, 10 लाख भी आपके अकाउंट की स्टेटमेंट है बैंक की, या 20 लाख भी है, तो वो कभी आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे। वो आपको यही कहेंगे कि आप कोई जॉब करें और वहाँ से हमें सैलरी स्लिप ला के दें तो हम आपका अकाउंट खोलेंगे। और एट द एंड हमें फेक स्लिप्स बनानी पड़ती हैं, फेक लेटर्स बना के उनको देने पड़ते हैं, तब जाके हमारा अकाउंट खुलता है किसी बैंक के अंदर। अब एक और मसला, फ्रीलांसर जो है वो टैक्सेस ऑलरेडी पे कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के टैक्सेस। उसके अंदर आपका फाइबर का टैक्स आ जाता है। आप जो भी वहाँ पे अर्निंग करेंगे तो आपका 20% वहीं पे कट जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने $1,000 का काम किया है तो आपके $200 वहीं पे कट जाएंगे, आपको $800 मिलते हैं। दूसरा, अगर आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी $500 से नीचे नीचे की जो ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर 20% ही चार्जेस होते हैं, उससे ऊपर वाले पे थोड़ा कम हो जाते हैं। तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि 20% आपका वहीं पे कट गया। फ्रीलांसिंग वेबसाइट जो थी उसने आपका 20% वहीं पे काट लिया, आपको मिला $800 $1,000 में से। अब $800 जो है वो जब आप ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ से पेयोनिर में, तो पेयोनिर भी फिर आपके $3 चार्ज करता है, मतलब $3 पर ट्रांजैक्शन। तो अगर आपकी महीने की 10 ट्रांजैक्शन है या महीने की 5 भी हैं तो आपके कुछ डॉलर्स उसमें भी ज़ाया होते हैं। उसके बाद अगर आप पेयोनिर से अपने लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर भी आपकी डिडक्शन होती है। उसके ऊपर आपकी कितनी डिडक्शन होती है? फॉर एग्जांपल अगर रेट डॉलर का 160 चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो आपको जो एक्सचेंज रेट मिलता है वो 158, 157, 159 इसके राउंड अबाउट मिलता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे भी तीसरी जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को छीला जा रहा है। तो उसके बाद जो आपके पास पेमेंट बचती है वो ऑलमोस्ट 75%, आप अगर कह लें कि 75% आपकी अर्निंग का आपको मिलता है पाकिस्तान के अंदर। अब इस 75% के ऊपर भी आपको 20% टैक्स इम्पोज किया जा रहा है आपके ऊपर। तो जब इस 75 के ऊपर 20% टैक्स इम्पोज किया जा रहा है तो उसके बाद आपको जो बच रहा है वो ऑलमोस्ट आपकी पेमेंट का हाफ बच रहा है। अब बात यह है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हर मुल्क के अंदर फ्रीलांसर्स के ऊपर टैक्स लगा हुआ है तो पाकिस्तान के अंदर अगर लग रहा है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो भाई मेरी बात सुनो, अगर दूसरे मुल्कों के अंदर फ्रीलांसर्स के ऊपर टैक्स लग रहा है तो उसका मतलब है कि उनको उसके बदले में फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है रिटर्न में? कुछ भी नहीं। हमारे पास ना पेमेंट गेटवे है, ना हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा। हम टैक्स देने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उसके बदले में हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। कोई हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक एटलीस्ट फ्रीलांसिंग को एक लीगल प्रोफेशन ही कंसिडर कर दो। उसके अलावा हमें पेमेंट गेटवे चाहिए ताकि हम इजीली अपनी अमाउंट को बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान लेके आ सकें। हमें पाकिस्तान के अंदर अमेजोन चाहिए ताकि लोग अपने बैंक अकाउंट्स यूके में ना बनाएं बल्कि पाकिस्तान में बनाएं, ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो और बूस्ट हो, इसको 2 बिलियन से लेकर बेशक 30-50 बिलियन तक लेके जाएं। तो हमें टैक्स देने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस टैक्स के बदले में हमें कुछ तो फैसिलिटेट किया जाए, उस टैक्स के बदले में हमें कुछ तो मिलना चाहिए। जब फ्रीलांसर्स अपनी मदद आपके तहत अपने लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, हमारा गवर्नमेंट हमें कोई जॉब्स नहीं दे रही, हमें कोई पेमेंट गेटवेज नहीं दे रही, हमें कोई फैसिलिटेट किसी तरीके से नहीं कर रही, तो फिर टैक्स किस बात का? वो भी इतनी बड़ी अमाउंट 20% टैक्स किस बात के ले रहे हैं? अब एक और बात मुझे याद आ गई, जब ये टैक्स की न्यूज़ चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसके साथ साथ एक और न्यूज़ भी आ रही थी जो इंडिया से आ रही थी, आपके हमसाया मुल्क से। तो उसमें ये था कि एप्पल जो है वो इंडिया में अपने आईफोन्स को असेंबल करना स्टार्ट कर रहा है, आईफोन्स की असेंबलिंग इंडिया में स्टार्ट हो रही है। तो दूसरी तरफ हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में उल्टा हमें ऑनलाइन अर्नर्स को, टेक्नोलॉजी को डिस्करेज किया जा रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि आईटी की जो वजारत थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो फवाद चौधरी को सजा के तौर पर दी गई थी। तो आप इसे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स आईटी के मामले में कितनी ज़्यादा सीरियस है। वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें। दूसरा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है इस बारे में, टैक्सेस के बारे में, कि टैक्स लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए। और दूसरा, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो एज अ फ्रीलांसर आप फेस कर रहे हैं, तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।